हेलो स्टूडेंट, आज की नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 10 बिंदुपद। बिंदुपद की प्रश्नावली में हम वही टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 10वीं प्रश्नावली बिंदुपद में जो नया सिलेबस संशोधित होकर आया है उसमें जो 10.2 है जिसमें संगामी बिंदु से संबंधित प्रश्न है वो हटा दिए गए हैं। तो अब से जो भी हम पढ़ेंगे, और जैसे कि पिछले जो हमने टॉपिक किए, जो प्रश्नावली की, उसमें लगभग वही हमने टॉपिक किए हैं जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की नई प्रश्नावली। जैसा कि प्रश्नावली का नाम है बिंदुपद, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बिंदुपद किसे कहते हैं। तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि बिंदुपद की हालांकि डेफिनेशन कहीं पूछी नहीं जाती है, लेकिन हमारे दिमाग में जो भी कंसेप्ट है टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर होने चाहिए कि जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो क्या है। तो बिंदुपद का मतलब है, मान लीजिए कोई एक बिंदु है, इससे समान दूरी पर कोई दूसरा बिंदु है, ये इनके बीच की दूरी आप अचर मान सकते हैं। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है, हम कितनी भी ले सकते हैं। अब ये एक बिंदु तो क्या था, निश्चित बिंदु हो गया। इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर कोई दूसरा बिंदु है, ये क्या करेगा, इसके चारों ओर मान लो इस तरीके से चक्कर लगा रहा है। तो जैसे ही इसने इसके चारों ओर चक्कर लगाया तो इस बिंदु का ये जो मार्ग बन रहा है यही क्या कहलाता है, बिंदुपद। तो हम इसकी डेफिनेशन को कैसे समझेंगे कि एक या अधिक बिंदु से दूसरा बिंदु जो निश्चित दूरी पर या किसी निश्चित मार्ग का अनुसरण कर रहा है वो क्या कहलाता है, उन बिंदुओं का मार्ग ही बिंदुपद कहलाता है। अगर शॉर्ट में हम इसको समझेंगे तो क्या कहेंगे कि बिंदुओं का मार्ग ही क्या कहलाएगा, बिंदुपद। अब ये बिंदुओं का मार्ग किस तरीके से इस प्रश्नावली में रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उससे रिलेटेड टॉपिक क्या होंगे वो हम देखते हैं कि बिंदुपद से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो इस तरीके से है कि मान लो किसी एक बिंदु से, पहले हम लेते हैं एक बिंदु से समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर बिंदु का बिंदुपद बताइए या ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के प्रश्न को हमें रटना नहीं है, हमें अच्छे से समझना है। इसमें यहाँ नाम लिया है एक बिंदु से, तो मान लीजिए ये कोई एक बिंदु है, मान लो इसको हमने ओ नाम दे दिया। इससे समदूरस्थ बिंदु, तो मान लो हमने ये समान दूरी ले ली 5 सेंटीमीटर। अब इस समदूरस्थ बिंदु क्या है, ए है। इस समदूरस्थ बिंदु का हमें बिंदुपद लेना है, तो ये क्या करेगा, मान लो इसके चारों ओर समान दूरी पर इस तरीके से घूम रहा है। तो ये दूरी यहाँ पे भी कितनी रहेगी, 5 सेंटीमीटर। जब ये ए यहाँ पर आ जाएगा, फिर घूमते घूमते मान लो इस जगह आ गया, तो ये दूरी भी क्या रहेगी, 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से मान लो यहाँ आया, यहाँ आया, या इस जगह वापस आता है, तो हर जगह ये दूरी क्या रह रही है, 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि एक बिंदु से समदूरस्थ बिंदु, समदूरस्थ स्थिति पर स्थित बिंदु का बिंदुपद क्या होगा, इसका आंसर होगा वृत्त। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद या 3 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें क्या पूछा है कि मान लीजिए अभी तक तो हमने पढ़ा था एक बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद। अब अगर यही पूछ लिया जाए कि कोई 2 बिंदु हैं, अब इनसे समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि मान लो ये दोनों बिंदु हैं, इनको हम नाम दे देते हैं ए और बी। इन ए और बी बिंदुओं से समान दूरी पर कोई बिंदु है, तो सबसे पहले मान लो हमने इसको ए और बी को सीधा मिला दिया। अब इन दोनों दूरी से समदूरस्थ, मान लो यहाँ बिंदु है, तो ये यहाँ से और यहाँ से बराबर दूरी पर होगा। इसको अगर हम मिलाएं तो ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर। मान लो वो बिंदु इस जगह है, अब मान लो वही बिंदु इस जगह हो गया, तो भी ये ए से और बी से क्या हो गया, बराबर दूरी पर हो गया। यही मान लो इस जगह आ गया, तो भी ये क्या होगा, इस ए से और इस बी से समान दूरी पर आ गया। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ
यहाँ और यहाँ आ गया, तो भी इस तरीके से इनको मिलाएं तो ये ए और बी से समान दूरी पर आ जाता है। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक आता है तो इस बिंदु के गमन से, यानी कि इसके चलने से ये जो मार्ग बन रहा है, इसको अगर हम सीधा मिला दें तो ये क्या कहलाता है, इन दोनों बिंदु ए और बी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। यानी कि ये बिंदु पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, तो भी इन दोनों से बराबर दूरी। तो जब इसके पूरे मार्ग को हमने सीधा मिलाया तो हम क्या देखते हैं कि ये ए और बी से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, ये इससे समान दूरी पर कब होगा, जब ये और ये बराबर होंगे, ये बराबर है, ऐसे ही इस तरीके से बराबर है। तो ये दूरी कब बराबर होगी, जब ये रेखा क्या होगी, इसकी लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक। यानी कि इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, आंसर हमारा होगा लंब समद्विभाजक। ये किस तरीके से आया, ये हमने इस डायग्राम से भी देख लिया कि लंब समद्विभाजक कैसे बना, कि इस पूरे रेखाखंड का, अगर हम किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजन करते हैं प्रकार रखकर इस तरीके से दोनों तरफ चाप लगाकर, और जब इसको सीधा मिलाते हैं तो हम देखते हैं ये और ये दूरी क्या होती है, बराबर होती है। और इस लंब समद्विभाजक पर स्थित कोई भी बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होता है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक पर वो है कि तीन असंरेखीय बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का हमें बिंदुपथ ज्ञात करना है कि तीन असंरेखीय बिंदु है तो उससे समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है, इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि असंरेखीय बिंदु। तो हमने जब नवी प्रश्नावली की थी तो हमने एक सिद्ध करने वाला प्रश्न किया था जिसमें तीन बिंदुओं को संरेखीय सिद्ध करना था। तो वहाँ मैंने इस संरेखीय जो टॉपिक है इसका कंसेप्ट क्लियर किया था कि संरेखीय और असंरेखीय बिंदु क्या होते हैं। तो एक बार फिर से हम इसको रिकॉल कर लेते हैं कि असंरेखीय बिंदु क्या होते हैं, कि अगर तीन बिंदु एक ही रेखा में स्थित है, मान लो ये ए बिंदु है, ये बी है और ये सी है, ये तीन बिंदु अगर एक ही रेखा में हुए स्थित है तो इसे कहते हैं समरेखीय या समरेख बिंदु। अगर ये एक रेखा में स्थित ना होकर, मान लो ये ए, ये सी और बी मान लो यहाँ कहीं स्थित है, एक रेखा में स्थित नहीं है, तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, तीन एक रेखा में नहीं है तो त्रिभुज बनाएंगे, तो इन्हें हम कहते हैं असंरेखीय बिंदु। क्लियर है। तो ये जो नाम आया है असंरेखीय बिंदु, तो इससे भी हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि असंरेखीय बिंदु क्या होता है। कई बार यहाँ क्वेश्चन में समरेखीय भी दिया जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो तीन असंरेखीय बिंदु, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि तीन असंरेखीय बिंदु को क्या कहेंगे, वो त्रिभुजों के शीर्ष। तो कई बार क्वेश्चन में इस तरीके से असंरेखीय की जगह क्या लिख सकते हैं, त्रिभुजों के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, मान लो ये एक तीन बिंदु ले लिए ए, बी और सी, इनको हम मिला देते हैं। तो ये तीन ए बी सी बिंदु क्या हो गए, त्रिभुज के शीर्ष हो गए। अब हमें क्या करना है, इन तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये मान लो एक दो बिंदु हो गए बी और सी, तो इनसे अगर समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ निकाले तो इससे जस्ट अभी पहले जो टॉपिक किया था कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, तो उसमें हमने क्या किया था कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुपथ क्या होता है, इन दोनों का लंब समद्विभाजक होता है। तो बी और सी से समदूरस्थ बिंदु क्या हो गया, इसका लंब समद्विभाजक, ये इसका बिंदुपथ हो गया। अब मान लो ये ए और सी दो बिंदु है, इन दोनों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या हो जाएगा, इस रेखा को मिलाने वाले रेखा का लंब समद्विभाजक। तो ये जो लंब समद्विभाजक है ये ए और सी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ है। ऐसे ही मान लो ये दो बिंदु ले लिए ए और बी, इन दोनों से
समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ हम ज्ञात करें तो वो क्या होगा, इस रेखा का लंब समद्विभाजन, यानी कि ए और बी जो रेखाखंड है इसको लंब समद्विभाजन करेंगे तो इस रेखाखंड पर स्थित कोई भी बिंदु इन ए और बी से समान दूरी पर स्थित होगा। तो इस तरीके से जब हमने तीनों के लंब समद्विभाजक खींच लिए तो हम क्या देखते हैं कि तीनों लंब समद्विभाजक इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित होते हैं। तो इस बिंदु को हम मान लो नाम दे देते हैं M, और ये M बिंदु क्या कहलाता है, जो तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजन का संगामी बिंदु है, इसको हम कहते हैं लंब केंद्र। अगर इस लंब केंद्र को लेकर अगर हम इस शीर्ष से, चूंकि ये M क्या है, तीनों का लंब समद्विभाजन का संगामी बिंदु है, इसलिए ये A से भी समान दूरी पर होगा, B से भी समान दूरी पर होगा और C से भी समान दूरी पर होगा। जब ये समान दूरी पर है तो क्या हो जाएगा, इतनी अगर हम भुजा लेके यानी त्रिज्या लेके इस तरीके से अगर हम इसको मिलाएं, तीनों से समान दूरी पर है, तो ये क्या बन जाएगा, एक परिवृत्त बन जाएगा। परिवृत्त जब बनेगा तो ये क्या हो गया, परिवृत्त का केंद्र हो गया M, और ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या। तो इस M का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, परिवृत्त का केंद्र कहलाता है परिकेंद्र। क्लियर है, यानी कि इसको हमें रटना नहीं है, सीधी तरीके से चाहे तो हम ज़्यादातर बुक्स में और में क्या होता है, सीधा आंसर हम देख लेते हैं और रट लेते हैं। वहाँ क्या होता है, हमारे ज़्यादातर आंसर में गलती हो जाती है, क्योंकि यहाँ असंरेखीय दिया हुआ है, कई बार समरेखीय नाम से अलग क्वेश्चन आ जाता है, कई बार ये नाम पूरा ही नहीं देते, सिर्फ कह दिया जाता है त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। तो इसको रटने की बजाय इस तरीके से समझना चाहिए कि तीन असंरेखीय बिंदु लिए, दो दो असंरेखीय बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु ज्ञात किया तो हमारे पास लंब अर्धक आए, लंब अर्धकों का तीनों का संगामी बिंदु M आया, जो कि एक नाम हम देते हैं लंब केंद्र। और जब इस लंब केंद्र ये तीनों से समान दूरी पर है तो ये केंद्र हो गया। इसको केंद्र मानकर जब हमने इस तरीके से प्रकार से वृत्त बनाया तो ये क्या बन गया, परिवृत्त। और परिवृत्त का केंद्र क्या कहलाता है, परिकेंद्र। तो ये दोनों क्या है, आपस में एक ही नाम है। तो इसका आंसर क्या होगा कि समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ होता है परिकेंद्र। इसमें तीन तरीके से बन जाएंगे, दो तरीके से बन जाएंगे, असमरेखीय बिंदुओं का और त्रिभुजों के शीर्षक, त्रिभुजों के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर होगा परिकेंद्र। तो एक बार जो हमने पढ़ा वो एक बार जल्दी से रिपीट कर देते हैं कि हमने पढ़ा था बिंदुपथ के बारे में कि किसी भी बिंदु का मार्ग बिंदुपथ कहलाता है। अब ये मार्ग परिस्थिति के अनुसार किस किस तरीके से चेंज होता है, जिससे बिंदुपथ भी चेंज होता रहेगा। तो सबसे पहला जो इस पे बिंदुओं पर आधारित है समदूरस्थ बिंदु, तो जब एक बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ पूछा जाए तो एक बिंदु ये है, इससे समदूरस्थ बिंदु कोई ए है, इसके चारों ओर घूम रहा है, तो इसका मार्ग क्या कहलाता है, वृत्त। तो जब क्वेश्चन पूछा जाए कि एक बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ बताइए तो उसका आंसर होगा वृत्त। इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ बताइए तो दो बिंदु ए और बी है, इससे समान दूरी पर स्थित कोई बिंदु मान लो इस जगह पर है, फिर मान लो वो इस जगह पर है, तो भी ए और बी से समान दूरी पर है। इस तरीके से ये गमन करता हुआ इसके चारों ओर इस तरीके से आता है। तो इसको अगर हम सीधा इस तरीके से मिला दें तो ये क्या कहलाएगा, इसका लंब समद्विभाजक या लंब अर्धक, लंब समद्विभाजक या लंब अर्धक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ कहलाता है लंब समद्विभाजक या लंब अर्धक। इसी तरीके से अगर तीन बिंदुओं के बारे में पूछा जाए तो तीन बिंदुओं में हमेशा क्या आएगा, असमरेखीय ही आएगा। इस चीज़ का विशेष हमें ध्यान रखना है कि तीन असमरेखीय बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना हो तो वो क्या होगा, तो तीन असमरेखीय बिंदु त्रिभुज बनाएंगे तो वो क्या होंगे, त्रिभुज के शीर्ष। त्रिभुजों के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ होगा। इनके जो ये लंब अर्धक हैं, यानी कि ये यहाँ पे भी क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर इस तरीके से
ये इसको समद्विभाजित करेगा। 90 डिग्री का कौन बनाएगा? लंबवर्धक है, तो ये इसका लंब परिकेंद्र, इसको चारों ओर केंद्र मानकर वृत्त माना है, तो ये M बिंदु क्या कहलाएगा? परिकेंद्र। तो त्रिभुजों के शीर्ष से या 3 असमरेखीय बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ कहलाएगा परिकेंद्र या लंब केंद्र। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें और लाइक करें, और जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।